ये है अनुकल्पना उर्फ पप्पी सचान। इसके पति का नाम अजीत कुमार सचान है, जो इंडियन रेलवे में स्टेशन अधीक्षक है। यह मूल रूप से ग्राम व पोस्ट सैदलीपुर, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश की निवासिनी है। यह एक आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है और पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश है। इसके दो पुत्र शुभम सचान व कौंतेय सचान दोनों इंजीनियर हैं, लेकिन बेहद मक्कार, लालची और अपनी मां के निक्से कदम पर चलने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक वर्ष 1995 में इसने अपने देवर कमलेश उर्फ गुड्डू उर्फ बहेरा के साथ मिलकर अपनी बुजुर्ग सास की हत्या कर दी थी। सूत्रों के अनुसार शादी के बाद से ही बहेरा से इस औरत के नाजायज संबंध हो गए थे, जो आज भी फल फूल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह एक बेहद कामुक और उत्तेजक प्रवृत्ति की महिला है। बहेरा के अलावा भी इसके कई गैर मर्दों से नाजायज संबंध है, लेकिन इसके पति कभी अपनी पत्नी की चरित्रहीनता को समझ ही नहीं पाए। वह रात दिन अपने परिवार के लिए रोटी कमाने में लगे रहे, जबकि यह महिला उनके पीछे अपने यारों के साथ रंगरेलियां मनाती रही। इसकी सास ने इस महिला को इसके प्रेमी बहेरा के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। अतः इस डर से कि वह ये बात इसके पति या किसी और को न बता दे, इस महिला ने बहेरा के साथ मिलकर 23 मई 1995 में सर दर्द की दवा के बहाने एक कैप्सूल के अंदर क्विकफोस नामक खतरनाक जहरीली टैबलेट भरकर खिला दी, जिससे इसकी बुजुर्ग सास की चंद पलों में ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। क्विकफोस अनाज में कीड़ों को मारने की दवा होती है, जो बेहद जहरीली होती है, किंतु बाजार में आसानी से मिल जाती है। पुलिस के अनुसार इन दोनों ने मर्डर की इस थ्योरी को इजाद करके और भी कई अन्य जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया है। इस महिला का कथित प्रेमी गुड्डू उर्फ बहेरा बेहद आवारा और लोफर किस्म का है। उसने एक बार शराब के नशे में धुत होकर बड़े गर्व से अपने दोस्तों के सामने अपने और अपनी भाभी मां के इश्किया संबंधों के बारे में सब कुछ बक डाला, जिनको सुनकर खुद इसके दोस्त बेहद हैरान हो गए। किसी तरह से ये बात इसके पति अजीत कुमार के कानों तक पहुंची। इस विषय में अजीत जी ने इससे बात की, लेकिन यह उनके किसी भी सवाल का ठीक उत्तर नहीं दे सकी। धीरे धीरे अजीत जी को इसके कुछ अन्य लोगों के साथ भी नाजायज संबंधों के बारे में पता चला। इन अन्य लोगों में अजीत जी के कुछ खास दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल हैं। जब यह महिला अजीत जी के तीखे सवालों को न फेस कर सकी, तो इसने अपने कथित प्रेमी गुड्डू उर्फ बहेरा के साथ मिलकर अजीत जी को जान से मारने की खतरनाक साजिश रच डाली। में इसने अपने छोटे लड़के शुभम सचान को ये लालच देकर शामिल कर लिया कि यदि अजीत को किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए तो कंपनसेशन ग्राउंड पर उसे उसकी नौकरी मिल जाएगी। साथ ही फंड बोनस, बीमा एवं ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा। कहते हैं कि पप्पी की इस साजिश में उसका भाई अज सचान उर्फ हुए गंजा भी शामिल है और उसी ने इन्हें सलाह दी कि यदि ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो मिलने वाले लाभ 2 गुना हो जाते हैं। बताते चले कि अज सचान उर्फ गंजा पैसों का बेहद लालची है और वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। सूत्रों की माने तो गंजे को इस महिला के सभी नाजायज संबंधों के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन पैसों के लालच में कभी अपनी बहन को सही राह पर चलने की सलाह नहीं दी। बहरहाल इस महिला ने सोची समझी साजिश के तहत 29 मार्च 2021 को अपने पति अजीत कुमार सचान पर उनका मर्डर करने के इरादे से उस वक्त अपने लड़के शुभम सचान व प्रेमी गुड्डू उर्फ बहेरा के साथ मिलकर रात करीब 10 बजे उनके ऑफिस में भयानक हमला कर दिया, जब वह ड्यूटी पर तैनात थे। स्टेशन स्टाफ और कुछ अन्य प्राइवेट लोगों की मदद से किसी तरह अजीत जी ने उन लोगों के चंगुल से खुद को छुड़ाया और नजदीकी पुलिस स्टेशन में भागकर अपनी जान बचाई। यद्यपि उस हमले में अजीत जी की जान तो बच गई, किंतु उन्हें गंभीर चोटें आई और वह कई दिनों तक काम पर नहीं लौट सके। उस समय अजीत जी की पोस्टिंग पूर्वोत्तर रेलवे के सहावर टाउन स्टेशन पर थी और उस समय उनके टीआई श्री डी.के. शर्मा एवं स्टेशन अधीक्षक श्री मनोज कुमार शर्मा थे। इन दोनों लोगों के अलावा कुछ अन्य विभागीय लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। चूंकि तत्क्षण यह एक पारिवारिक विवाद लग रहा था, अतः श्री डी.के. शर्मा, मनोज शर्मा व अन्य लोगों के कहने पर अजीत जी ने तीनों में से किसी पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की, किंतु इन लोगों ने दूसरी और तीसरी बार भी अजीत जी को मारने की कोशिश की। अतः अजीत जी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को घटना की जांच के आदेश दिए।
पुलिस जांच में घटना पूरी तरह से सही पाई गई, अतः कोर्ट ने तीनों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लगातार समन भेजे, किंतु फिर भी जब तीनों हाजिर नहीं हुए तब कोर्ट ने तीनों के खिलाफ एनवीडब्ल्यू अर्थात गिरफ्तारी के गैरजमानती वारंट जारी कर दिए। पुलिस की माने तो तीनों करीब 2.5 महीने से फरार है। पुलिस इनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक इनका कहीं पता नहीं चल सका है। अतः परेशान होकर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही की मांग की है। सूत्रों की माने तो इस महिला के माता पिता भी इसी प्रवृत्ति के हैं। वर्ष 2001 में इस महिला के पिता श्री बी.के. सचान और चाचा श्री अजेश सचान, जो उस वक्त रेलवे में फोरमैन थे और झांसी में पोस्टेड थे, ने इसकी चाची का मर्डर किया था। 20 साल बाद वह मामला खुला और पुलिस ने अजेश सचान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस हत्याकांड में पुलिस इस महिला के पिता की भूमिका की जांच कर रही है। यदि ये तीनों किसी को कहीं दिख जाएं तो इस नंबर पर सूचित कर पुलिस की मदद करें। पुलिस की ओर से आपका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। दरअसल पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर इनके अपराधों की हर फहरिस्त की गहराई से जांच करना चाहती है। हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए डेली न्यूज।